श्री कृष्ण। मैं केदारनाथ धाम के लिए बता रही हूँ मेरा आंखों देखा हाल और मेरे मन के जो विचार है आप ज़रूर सुनना। फिर हम केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए और हमने साथ में खाना खाया। फिर वहाँ से हमने ये निर्णय लिया कि हमको चल के उतरना है। चढ़ते हुए तो सब सीन देख ही लिया था। रास्ते तो अच्छे थे, जमुनोत्री में पतला रास्ता था पर यहाँ चौड़ा रास्ता था। यहाँ इतने पहाड़ के नीचे से नहीं निकलना पड़ रहा था, नदी भी थोड़ी दूर थी। फिर वहाँ से हम आते हुए देखा तो दो जन को हमने अपनी आंखों से गिरते हुए देखा तो डर गए थे कि अब इतनी चढ़ाई में घोड़ा चढ़ा है, अब वो उतरेगा तो कहीं गिरा देगा तो फिर हम कितने नीचे जाके गिरेंगे और क्या होगा। इसलिए हमने निर्णय लिया कि भले 16 किलोमीटर है पर हम वहाँ से उतर के चलेंगे, चल के चलेंगे। फिर हमने वहाँ से 4 बजे यात्रा प्रारंभ की, उतरने की तैयारी की। फिर हम उतरने लगे। वहाँ से रियल में हम 4 बजे निकले थे। लकड़ी तो हमने पहले से ले रखी थी। फिर लकड़ी ली और बाकी का सब सामान हमारा 6 जन का था तो एक पिट्ठू वाला कर लिया। उसमें दूसरा सब सामान हमने रख दिया था, पानी की बोतल और सब कुछ, पर्स वर्स सब कुछ रख दिया था। एक पिट्ठू कर लिया और हमने होटल का एड्रेस दे दिया था। बाकी हमारा सबका सामान उसमें हो गया और हम चलने लगे। सब साथ में चले थे, फिर हम अलग अलग हो गए। फिर धीरे धीरे चलने लगे तो रास्ते में बरसात आई, पानी बरसा तो थोड़ी देर के लिए हम रुक गए। फिर उसके बाद हम चलते गए। इतना दूर था, रास्ता भी इतना दुर्गम था। बरसात आने से चिकनाहट हो गई थी। लाद जो घोड़े की होती है उससे ज़्यादा चिकनाहट हो गई। धीरे धीरे करके हम नीचे उतरे। 5 किलोमीटर रहा। फिर तो इतना लगा कि अब गौरीकुंड कब आएगा। पर रास्ते में सब टॉयलेट थे। थोड़ी दूरी पर पानी की जो चकली लगी थी वो थी, क्योंकि एक बोतल अगर हम ले तो उसको उठाना भी भारी था क्योंकि उतर ही नहीं पा रहे थे। तो फिर 5 किलोमीटर आए और थोड़ी दूरी पे एक घूंट पानी पीते और विश्राम लेते 5 किलोमीटर से गौरीकुंड आते तो इतना थकान लगी कि पूछो ही मत। फिर हम शाम को 4 से सुबह के 4 बज गए थे घर पे। वहाँ होटल तक आते हमको पूरे वहाँ से उतरने में 12 घंटे लग गए। और रात को भी घोड़े चालू थे। 1 घंटा घोड़े बंद रहे, बाकी तो खन की आवाज़ आए घोड़े के, जो घंटियाँ बंदी होती है उनकी, तो वो भी चालू था और सब चालू था। जब हम जून महीने में गए तो इतनी पब्लिक थी, पर अच्छा लगता है क्योंकि कम पब्लिक में मज़ा नहीं आता। और मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि आप भी जाए तो सीजन में ही जाए। बिन सीजन जाने में इतना एडवेंचर नहीं मिलता, इतनी पब्लिक नहीं देखने को मिलती। और मेरे विचार से तो ज़्यादा जन में ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई हंसता हुआ बैठा है घोड़े पे तो कोई रोता हुआ जा रहा है, कोई मज़े कर रहा है तो किसी को बहुत डर लग रहा था। ऐसा सब देखने को मिलता है। चलने वाले चल रहे हैं, उतरने वाले उतर रहे। ऐसा करके हम गौरीकुंड पहुंच गए। फिर रात को विश्राम किया। सुबह में हमारी गाड़ी शुरू हो गई। पर हम जब वहाँ गुप्त काशी से निकले थे तो वहाँ एक बुद्धा केदारनाथ करके एक धाम आया था। वो 5वां धाम होना ही चाहिए पर नहीं है। पर हम वहाँ पे पहुँचे तो उस मंदिर में महाराज ने हमको इतने अच्छे से पूजा अर्चना करवाई कि मन खुश हो गया। और सब मूर्तियाँ जो स्वयंभू एक चट्टान थी उस पर घी का लेप किया हुआ था, उसमें सब मूर्तियाँ उभर के आ रही थी। 5 पांडव की मूर्ति थी, द्रौपदी की मूर्ति थी और युधिष्ठिर का श्वान के साथ मूर्ति थी। ऐसा सब हमको उन महाराज ने दिखाया था। वो ही जो यहाँ है वो ही वहाँ थी केदारनाथ में, पर ज़्यादा पब्लिक होने से इतना सब हम देख नहीं पाए। इसलिए हमने वहाँ सब देखा तो वो सब एक ही था, इसलिए हम खुश हो गए। आप भी कभी जाओ तो बूढ़े केदारनाथ के दर्शन ज़रूर कर लेना। वो 3-4 किलोमीटर अंदर है पर बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ पांडव रुके थे
और स्वयंभू स्थान है, अच्छा स्थान है। आप भी ज़रूर जाना, टाइम मिले तो ज़रूर जाना, क्योंकि मनुष्य अवतार में आए हैं तो दर्शन करने चाहिए। ऐसा पैसे का ज़्यादा कुछ नहीं सोचने का, और ज़रूर जाने का, टाइम निकाल के। जय श्री कृष्ण। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना।